Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sonam and welcome back in your own YouTube channel Let's Crack. In the previous classes of narration, we have seen the rules of it and solved some question. Today I am here with some questions to understand all other rules regarding it. Okay? कभी कभी हम कुछ रूल्स के थ्रू नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रूल्स को समझे तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ रूल्स भी हैं। तो गाइस, अगर आप नरेशन अच्छे से क्लियर करना चाहते हो तो डोंट मिस एनी क्वेश्चन एंड डोंट स्किप द वीडियो। प्लीज़ वॉच द होल वीडियो। उसके बाद आई एम वेरी श्योर कि नरेशन के स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम सबसे पहले हेडलाइन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं उन्हें क्या करना है, तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी सेड आई हैव पोस्टेड ऑल द लेटर्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले देखेंगे कि जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर सेंटेंस है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंसेस लिखे हैं वो कौन से सेंटेंस के हैं। डिक्लेरेटिव इट मीन्स स्टेटमेंट के हैं, इम्परेटिव इट मीन्स क्वेश्चन के हैं, एक्सक्लेमेटरी इट मीन्स फीलिंग्स वाले हैं, इमोशन वाले हैं, या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले हैं। तो हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन लिखा है आई हैव पोस्टेड ऑल द लेटर, ये हमें बता रहा है कि मैंने सारे लेटर को पोस्ट कर दिया। इट मीन्स ये स्टेटमेंट सेंटेंस के क्वेश्चन है। तो क्या स्टेटमेंट सेंटेंस तो हम लोगों ने रूल्स देखे हैं ना बनाने के लिए कि किस तरह बनाए जाते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं कि किस तरह बनाए जाते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम होता है। उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है इसमें। तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो मैंने तो बताया है ना कि ऑब्जेक्ट हिडन होता है और हिडन होता है मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट में मी हिडन होता है। तो हम मी का तभी काम करेंगे जब मी का यूज़ हो, और अगर यूज़ ना हो तो हम उसका यूज़ नहीं करते, उसका काम नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये मान कर चलेंगे कि मी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं और सब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट है शी और शी को हम लिख दिए। उसके बाद है सेड। तो सेड को हम तब चेंज करते हैं जब सेड टू रहे, नहीं तो मैंने रूल्स लिखाया ऐसे कि सिर्फ सेड रहता है तो हम सेड को सेड ही रहने देते हैं। तो शी के बाद हम सेड रहने देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट छिपा है मी, तो हम भी मी को छिपा कर रखते हैं, हम भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमा वाला लॉक दिखता है, तो हम इसके की को तुरंत बुला लेंगे और इसका की क्या है, तो डैट है। तो जैसे ही डैट आया तो ये इन्वर्टेड कॉमा वाला लॉक खुल गया, तो हम डैट लिख दिए। उसके बाद जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें सब्जेक्ट के जगह पर आई दिखा, और सब्जेक्ट के जगह पर जो आई है वो प्रोनाउन है। तो हमने प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस भी देखे थे। आई कौन सा पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शी है। तो हम लोग प्रोनाउन वाले चार्ट में देखे थे कि जो बाहर जो सी लिखा है वो सब्जेक्टिव वाले कॉलम में आते हैं, और जो अंदर आई लिखा है वो भी तो सब्जेक्टिव वाले कॉलम में आते हैं। इट मीन्स दोनों सब्जेक्ट हैं, तो इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब दोनों सेम पोजीशन के दोनों सब्जेक्ट है तो हम ईजिली इंटरचेंज कर देंगे। तो आई के जगह पर हम शी का यूज़ कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें हैव दिखा। हैव हेल्पिंग वर्ब है, और हैव को हम लोग हेल्पिंग वर्ब को हम लोग टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये टेंस के तरह भी काम करते हैं। तो टेंस रिलेटेड चेंजेस भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम टेंस को तब चेंज करते हैं
किस में चेंज करते हैं, तो पास्ट में चेंज करते हैं। और टेंस को हम तब पास्ट में चेंज करते हैं जब बाहर सेड लिखा हो। तो हाँ, बाहर सेड लिखा है तो हम जो हैव है उसे पास्ट में हैड में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा शी हैड। उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं तो जो मेन वर्ब होता है ना, पोस्टेड, पोस्टेड मीन्स पोस्ट करना, करना लास्ट में ना लगाए, और जिस शब्द के लास्ट में ना लगा हो वो मेन वर्ब है। तो पोस्ट करना, पोस्टेड हमारा मेन वर्ब है। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं तो मेन वर्ब रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो इसमें होगा शी हैड पोस्टेड ऑल द लेटर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जाना था कि जो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज नहीं होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन है ये पता करने के लिए मैंने बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़कर 2 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमें दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ज़रा पूछ लेते हैं। लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हम अंदर वाले के का ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अंदर में सब्जेक्ट है आई और वर्ब है हैव पोस्टेड। तो हम पढ़ेंगे आई हैव पोस्टेड और क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, मैंने पोस्ट किया। तो क्या पोस्ट किया, तो आंसर मिला ऑल द लेटर्स। तो हमें जो आंसर मिल गया वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और अंदर वाले ऑब्जेक्ट को भी हम चेंज नहीं करते, तो ऑल द लेटर्स एज इट इज़ रह जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था शी सेड आई हैव पोस्टेड ऑल द लेटर्स, तो हमने इसे चेंज किया शी सेड दैट शी हैड पोस्टेड ऑल द लेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या न्यू है, क्या ट्विस्टेड है, तो ज़रा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द प्रिंसिपल सेड आई शैल डिस्कस दिस मैटर नेक्स्ट वीक। इसमें लिखा है प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड। तो हम लोग सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है द प्रिंसिपल सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख देंगे द प्रिंसिपल, और सेड रिलेटेड हम चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि सेड में टू लगा रहता, तब हम चेंज करते हैं टोल्ड में। लेकिन ये सिर्फ सेड है और सिर्फ सेड में हम लोग सेड ही रहने देते हैं। तो इसका होगा द प्रिंसिपल सेड, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमें इन्वर्टेड कॉमा दिखा, उसका की हमारे पास है डैट, तो हम डैट लगाए, इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो गया। उसके बाद जैसे ही हम अंदर इंटर करें तो हमें सब्जेक्ट के जगह पर आई दिखा। आई प्रोनाउन है और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होते हैं। तो आई कौन सा पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक पर्सन है और पर्सन नाउन होते हैं। ठीक है, हम द प्रिंसिपल को कभी भी अंदर चेंज में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम नाउन को जब भी चेंज करते हैं ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अगर नाउन लिखा है तो हम कभी भी नाउन को अंदर वैसे ही नहीं लिख देते, हम उसके लिए चेंज करने टाइम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जो प्रिंसिपल है वो नाउन है और अंदर जो आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट तो प्रिंसिपल है, तो हम प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और आई सब्जेक्ट के जगह पर है तो हम प्रोनाउन भी सब्जेक्ट वाला यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तो जब हमें जेंडर नहीं पता होता है तो हम ही के साथ जाते हैं। ठीक है, तो ही हम यूज़ करेंगे और ही सब्जेक्टिव फॉर्म वाला भी प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई के जगह पर ही का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें शैल दिखा। शैल टेंस है। ठीक है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल वर्ब्स होते हैं। मैं जब वर्ब के वीडियोज़ लाऊंगी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। वैसे आप अभी ये याद रखो कि जो शैल है ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ही है, जो आगे जाकर मॉडल वर्ब में डिवाइड हो गए हैं। ये आगे जाकर मॉडल वर्ब में चले गए थे, लेकिन ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब टेंस होते हैं। तो टेंस रिलेटेड चेंजेस होते हैं जब बाहर सेड लिखा हो। तो बाहर सेड लिखा हुआ है तो हम शैल को पास्ट में चेंज कर देंगे, और शैल का पास्ट होता है शुड, तो शुड हो गया। उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिए तो उसके बाद जो मेन वर्ब है डिस्कस, हम उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद है दिस, तो हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था कि दिस को डैट में चेंज कर दिया जाता है, तो दिस को डैट में चेंज कर दिए। उसके बाद है मैटर। मैटर हमारा ऑब्जेक्ट है,
ज़रा पता कर लेते हैं कि क्या ये सच में ऑब्जेक्ट है। तो हम ज़रा सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़कर व्हाट पूछते हैं। आई शैल डिस्कस, मैं डिस्कस करूँगा, तो क्या डिस्कस करूँगा, तो दिस मैटर, ये मैटर डिस्कस करूँगा। व्हाट, क्या डिस्कस करूँगा, तो दिस मैटर। तो हमें आंसर मिला दिस मैटर, इट मीन्स दिस मैटर ऑब्जेक्ट है। तो मैटर ऑब्जेक्ट है इस बात को, ठीक है। दिस तो चेंज हो जाता है ना, दिस को डैट में चेंज करते हैं, और मैटर ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बात जो है वो चेंज नहीं होगा, तो हम मैटर को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट को चेंज किया जाता है दी फॉलोइंग में, तो हम दी फॉलोइंग वीक लिखेंगे। ओके, इसका चेंज होगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा द प्रिंसिपल सेड दैट ही शुड डिस्कस दैट मैटर द फॉलोइंग वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल सेड दीज कैंडीज आर वेरी डिलीशियस। तो ये भी स्टेटमेंट ही सेंटेंसेस हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखा है ना दीज कैंडीज आर वेरी डिलीशियस, ये हमें बता रहा है कि ये जो कैंडीज़ हैं ये सारे कैंडीज़ बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी हैं। तो जो चीज़ बताता है, जो सेंटेंस हमें बस बता रहा है, वो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस है। और स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस के रूल्स हम लोग अभी तक स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन वाले रूल्स, इम्परेटिव वाले रूल्स और एक्सक्लेमेटरी वाले रूल्स नहीं देखे हैं। पहले हम स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक एक करके सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ है द गर्ल सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है द गर्ल सेड। सब्जेक्ट हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में है कौन बोल रही है, तो छोटी सी बच्ची बोल रही है, द लिटिल गर्ल सेड। सॉरी, मैंने गर्ल सेड बोला, यहाँ पर द लिटिल गर्ल सेड है, ठीक है। तो द लिटिल गर्ल सेड, तो हम सब्जेक्ट को एज इट इज़ रहने देंगे, द लिटिल गर्ल। उसके बाद है सेड, तो सेड भी चेंज नहीं होगा, सेड टू रहता तब चेंज करते, लेकिन यहाँ सिर्फ सेड है तो सेड को सेड रहने देंगे। तो यहाँ होगा द लिटिल गर्ल सेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मी हिडन है, ठीक है, छिपा हुआ है, तो हम भी उसे छिपा कर रखेंगे। उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा, तो हम डैट का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो जाएगा, तो लिखेंगे द लिटिल गर्ल सेड डैट। उसके बाद जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटर किए, तो हमें सब्जेक्ट के जगह पर कोई भी प्रोनाउन नहीं दिखा, हमें सब्जेक्ट के जगह पर दीज कैंडीज दिखें, जो कि दीज कैंडीज तो प्रोनाउन नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोनाउन चेंज नहीं करना है। तो दीज कैंडीज है, कैंडीज नाउन है, ठीक है। कैंडीज एक थिंग्स है, एक वस्तु है। टॉफ़ी, चॉकलेट, कैंडी सब वस्तु ही ना होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, वो थिंग्स में आते हैं। तो ये जो नाउन है, मैंने बोला था कि बाहर से जब नाउन को हम अंदर चेंज करते हैं तब हम उसे नाउन नहीं लिखते, उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन ही दिया हुआ है, हम उसे चेंज थोड़े कर रहे हैं, हम नाउन पहले से दिया हुआ है तो हम बस उसे एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। जब अंदर रिपोर्टेड स्पीच में नाउन दिया हुआ है तो हम उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, हम उसे वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि नाउन जो है, मैंने बताया था, अगर बाहर लिखा रहेगा, बाहर से अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर नाउन है, तो हम उसके लिए अंदर प्रोनाउन लिखते हैं। लेकिन ये तो पहले से ही अंदर नाउन दिया हुआ है ना, कैंडीज़, तो हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कैंडीज़ के पहले जो दीज है, तो दीज को हम दोज में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज कैंडीज़। उसके बाद है आर, तो आर को हम तब चेंज करेंगे जब बाहर से लिखा हो। आर को हम पास्ट में तब चेंज करते हैं जब बाहर सेड लिखा हो। तो हाँ, बाहर तो सेड है, तो सेड है तो हम अंदर भी आर को चेंज कर देंगे पास्ट में। तो कैंडीज़ के साथ वर होगा, ठीक है, आर का पास्ट हो जाएगा वर, तो लिखेंगे दोज कैंडीज़ वर वेरी डिलीशियस। जो कैंडीज़ हैं वो बहुत टेस्टी हैं, तो इसका बनेगा द गर्ल सेड दैट दोज कैंडीज़ वर वेरी डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल टेल हर। देखिए, इसमें भी कुछ नई चीज़ें आई। इसमें कौन सी नई चीज़ें आई, तो इसमें बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें शैल टेल लिखा है, और मैम ने तो ऐसा कुछ रूल्स बताया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन के साथ भी कुछ कुछ रूल्स क्लियर होते हैं। तो ज़रा हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो कह रहा है आई शैल टेल हर यू आर रियली प्रिटी, तुम बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। तो यू आर रियली प्रिटी ये हमें बताने का काम कर रहा है, और वैसा सेंटेंस जो हमें बताने का काम करता है वो स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं, तो इनके इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए
सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट एज इट इज़ रहता है। सब्जेक्ट है आई, तो आई को हम एज इट इज़ रहने देंगे, आई रह जाएगा। उसके बाद है शैल टेल। तो क्या मैंने शैल टेल रिलेटेड कोई भी चेंजेस बताए हैं? याद करो आप लोग, नहीं, मैंने सेड बताया है, सेड रिलेटेड, वो भी सेड में सेड रहे, से रहे या सेज रहे, तो इनमें चेंजेस नहीं करते हैं, ये ऐसे ही एज इट इज़ लिखा जाते हैं। लेकिन अगर सेड टू रहे, से टू रहे या सेज टू रहे, तो उसमें हम चेंज करते हैं टोल्ड, टेल और टेल्स में। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी अलग है, इस रिलेटेड कोई भी रूल्स मैंने नहीं बताया। तो जब इस रिलेटेड रूल्स नहीं बताए गए हैं तो इसमें चेंजेस होंगे भी नहीं, इसे हम एज इट इज़ रहने देंगे। आई शैल टेल को हम आई शैल टेल ही रहने देंगे और इसमें ऑब्जेक्ट है हर, तो ऑब्जेक्ट भी रिपोर्टिंग वर्ब का एज इट इज़ लिखाता है। तो यहाँ पर होगा आई शैल टेल को हम आई शैल टेल हर को हम आई शैल टेल हर ही रहने देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमें पता है डैट का यूज़ होता है, और जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें सब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन यू दिखा। तो ये जो यू है उसको हम पहले ये नोटिस करते हैं कि ये जो प्रोनाउन यू है ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। तो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्या? हर, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर है। तो हर किससे बना है? हर शी से बना है। ये जो हर है ये ऑब्जेक्टिव कॉलम का प्रोनाउन वाला चार्ट आप लोग याद करो, उसमें मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव कॉलम में हर का यूज़ होता है, ठीक है, हर को इंक्लूड किया जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वाले कॉलम में। तो और ये जो यू है ना, ये सब्जेक्ट के जगह पर लिखा हुआ है, इट मीन्स यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन वाला है। अब फिर वही वाला कन्फ्यूज़न, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वाला और यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन वाला, तो इसको क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं? तो नहीं, हम सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्टिव कॉलम वाले ही वर्ड को लिखते हैं। तो शी हर का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो हम यू के जगह पर हर ना यूज़ करके हम हर का सब्जेक्टिव फॉर्म शी लिखेंगे, तो इसका होगा शी। उसके बाद है टेंस। टेंस में है आर, ठीक है, जो आर है वो टेंस के जगह पर है ना, हेल्पिंग वर्ब टेंस के रूप में यूज़ होते हैं, तो ये आर हमारा टेंस है और टेंस रिलेटेड भी चेंजेस होते हैं। लेकिन कब चेंजेस होते हैं? जब बाहर सेड लिखा हो। क्या बाहर सेड लिखा है? बाहर पास्ट है, सेड पास्ट होता है ना, तो सेड नहीं है तो हम अंदर भी चेंज नहीं करेंगे पास्ट में। अगर बाहर सेड रहता तब हम अंदर पास्ट में चेंज करते टेंस को, लेकिन बाहर सेड नहीं है तो हम अंदर भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आर। लेकिन एक बात आप बताओ, क्या शी के साथ आर लगता है? मैंने बताया है कि बाहर सेड रहेगा तब हम अंदर पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन बाहर सेड नहीं है तो हम अंदर पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में रहने देंगे। तो यू के साथ आर लगता है, तो क्या शी के साथ प्रेजेंट में आर लगता है? नहीं, शी के साथ प्रेजेंट में इज़ लगता है। हम अगर प्रेजेंट वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट वाला टेंस रहने दे रहे हैं, तो हम प्रॉपर प्रेजेंट वाला वर्ड भी तो यूज़ करेंगे ना। यू के साथ प्रेजेंट में आर लगता है तो शी के साथ तो प्रेजेंट में इज़ लगता है, तो हम सी के साथ इज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद है रियली प्रिटी, तो हम रियली प्रिटी लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको अगर हम अच्छे से देखें, इसमें क्वेश्चन था आई शैल टेल हर यू आर रियली प्रिटी, तो हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया आई शैल टेल हर दैट शी इज़ रियली प्रिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड द क्लास, यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ना तो से है, ना सेज है, ना सेड है, ना ही से टू है, ना ही सेज टू है, और ना ही सेड टू है, और ना ही शैल टेल है। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में शैल टेल देखा था, लेकिन इसमें बिल्कुल अलग है और वो है टोल्ड। इसमें टोल्ड दिया हुआ है, पहले से लिखा है द टीचर टोल्ड द क्लास वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। टीचर क्लास से कहती है कि जो वाटर है वो बॉयल होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम कन्वर्ट करें तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है वर्ब,
उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस कब होंगे? जब मैंने रूल्स बताए हैं उससे रिगार्डिंग अगर चेंजेस दिए रहे तो तब होंगे, और अगर उससे रिगार्डिंग चेंजेस नहीं दिए हुए हैं तो हम उसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो इसको बनाने का पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है द टीचर, उसे एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है टोल्ड, तो टोल्ड तो पहले से ही दिया हुआ है ना टोल्ड में, और इससे रिलेटेड मैंने कोई भी चेंजेस नहीं बताया। मैंने बताया था कि सेड रिलेटेड, सेड टू अगर रहा तो टोल्ड में करना, लेकिन अगर टोल्ड दिया रहता है तो हम उसे टोल्ड ही रहने देते हैं। तो इसका होगा द टीचर टोल्ड, और ऑब्जेक्ट है द क्लास, तो द क्लास ऑब्जेक्ट है तो हम द क्लास को एज इट इज़ रहने देंगे। इसका होगा द टीचर टोल्ड द क्लास। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का यूज़ किया जाता है। द टीचर टोल्ड द क्लास डैट। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उन्हें हम किसी भी हालत में चेंज नहीं करते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। तो वाटर तो हमें पता है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो तो वो बॉयल होने लगेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगर लिखा रहता द सन सेट्स इन वेस्ट, सूरज वेस्ट डायरेक्शन में डूबता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर लिखा रहेगा द मिल्क इज़ वाइट, तो हाँ, मिल्क का कलर वाइट ही होता है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह हम वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन था इसको हम एक बार अच्छे से देखते हैं। द टीचर टोल्ड द क्लास इन्वर्टेड कॉमा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसे चेंज कर कर बनाया द टीचर टोल्ड द क्लास दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल कम ओवर टुमारो। आई विल कम ओवर टुमारो सेड माइक। माइक कहता है कि मैं कल आऊँगा। आई एपस्ट्रॉफे डबल एल है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। आई एपस्ट्रॉफे डबल एल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आई विल, ओके। कॉन्ट्रैक्शन वैसे वर्ड को कहे जाते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे ही इज़ को कभी कभी हम लोग ही एपस्ट्रॉफे एस लिख देते हैं, ही इज़, ओके। आई एम को आई एपस्ट्रॉफे एम लिखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर आई विल भी कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाद में लिखा है और इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले लिखा हुआ है। लेकिन चाहे रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो, हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का ही काम करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माइक सेड। यहाँ पर सेड माइक है, लेकिन हम लोग जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट को आगे लिखते हैं। सब्जेक्ट है माइक, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट माइक है, वो आगे होगा, तो माइक लिखे। उसके बाद जो वर्ड है ना सेड, तो सेड से रिलेटेड चेंजेस मैंने बताया था कि सेड टू रहा तब टोल्ड करेंगे, लेकिन अगर सेड टू नहीं है तो हम सेड ही रहने देंगे। तो सब्जेक्ट हो गया माइक और सेड, तो माइक सेड। और उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा को देखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही डैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा और हम सब उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटर करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट में दिखा है आई विल है। विल हमारा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब टेंस होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट है आई और आई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होते हैं। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है आई और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है माइक। तो माइक एक पर्सन है, एक नाउन है, और नाउन को हम कभी भी अंदर रिपोर्टेड स्पीच में इंटरचेंज करके नहीं लिखते हैं। तो उसके लिए हम प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं। और माइक एक लड़का है, तो लड़का के लिए प्रोनाउन ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर होगा माइक सेड दैट ही। और विल जो है आई विल जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब पर डिसाइड होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड है तो हम अंदर टेंस को पास्ट में चेंज करेंगे। तो विल का पास्ट होता है वुड, तो हम लिखेंगे माइक सेड दैट ही वुड।
उसके बाद है जब हम हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स टेंस को चेंज कर चुके तो हम मेन वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ होगा ही वुड, और मेन वर्ब जो कम है उसे हम कम ही रहने देंगे, ही वुड कम ओवर। और टुमारो को, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा माइक सेड दैट ही वुड कम ओवर द नेक्स्ट डे। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम कॉन्ट्रैक्शन का भी यूज़ करके बना सकते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में आई विल को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है I_L, उसी तरह हम ही वुड को भी लिख सकते हैं He_D। ही वुड का कॉन्ट्रैक्शन होता है He_D। तो एक और तरीका से हम इसे बना सकते हैं और वो नीचे दिया हुआ है। माइक सेड दैट ही वुड He_D कम ओवर द नेक्स्ट डे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर सेड देयर इज़ नो एप्पल्स इन द बास्केट। मदर ने कहा कि बास्केट में कोई भी एप्पल नहीं है। ठीक है, बास्केट में एप्पल नहीं है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है मदर, उसे हम एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी मदर ही हो जाएंगी। उसके बाद है सेड, तो सेड को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसके साथ टू नहीं लगाया, तो हम सेड ही रहने देंगे। तो इसका होगा मदर सेड। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम हिडन मानते हैं मी। तो इन्वर्टेड कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाने के लिए डैट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इंटर किए तो सब्जेक्ट के जगह पर कोई प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर लिखा है देयर इज़ नो एप्पल्स इन द बास्केट। तो जब प्रोनाउन नहीं है तो हम प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद है देयर, तो देयर को तो हम एज इट इज़ रहने देंगे। देयर का हम कोई भी चेंजेस नहीं देखे हैं। हम हेयर का देयर देखे हैं। हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखा था, हेयर को चेंज करके देयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी देयर ही लिखा है तो हम उसे चेंज तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो देयर ही रह जाएगा। फिर है इज़, तो जब बाहर सेड लिखा है तो हम अंदर में टेंस को चेंज करते हैं। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब टेंस भी होते हैं। ठीक है, तो इज़ को चेंज करके हम वॉज करेंगे। उसके बाद है नो एप्पल्स, तो यहाँ पर नो एप्पल्स को नो एप्पल्स ही रहने देंगे। इन दी बास्केट एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा मदर सेड दैट देयर वॉज नो एप्पल्स इन द बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वर हेयर द होल टाइम सेड अमरीन। अमरीन कहती है कि तुम यहाँ पर पूरे समय थे। ठीक है, तुम पूरे समय यहीं पर थे। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, डजेंट मैटर, हम लोग सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का ही काम करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है सेड अमरीन, तो हम लोग को पता है कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो सब्जेक्ट है अमरीन, तो अमरीन को हम वैसे ही अमरीन ही लिखेंगे। उसके बाद है सेड, तो सेड में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि सेड लिखा है, सेड टू रहता तब चेंज करते। तो यहाँ लिखेंगे हम अमरीन सेड, और जैसे ही हम आगे बढ़े तो फिर है इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टेड स्पीच की ओर बढ़े तो हमें पहले इन्वर्टेड कॉमा मिला, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम डैट का यूज़ करेंगे। लेकिन एक और चीज़ हम ध्यान से देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि ऑब्जेक्ट मी हिडन है। यहाँ है अमरीन सेड डैट, उसके बाद जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटर किए तो हमें सब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन दिखा, वो है यू। तो ये जो यू है ये कौन सा पर्सन है? तो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पर मी का काम आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट हिडन है, और हिडन क्या है? तो मी है। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट के जगह पर है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज तभी हो सकते हैं जब सब्जेक्ट वाले कॉलम के ही दोनों हो, लेकिन मी तो ऑब्जेक्ट वाला कॉलम का है और यू सब्जेक्ट के जगह पर है, इट मीन सब्जेक्ट वाले कॉलम का है। तो हम किस तरह से इसे चेंज करेंगे? तो हम मी ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट वाला पार्ट है आई,
तो हम यू के जगह पर आई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ होगा अमरीन से डैट आई, और उसके बाद है आई के बाद जैसे ही हम टेंस की ओर बढ़ें, यू को हम आई में चेंज किए और यू के बाद है वर। तो वर जो है वो टेंस है और टेंस को हम चेंज करते हैं। तो वॉज वर को किस में चेंज किया जाता है? तो वॉज वर को हम हैड बिन में चेंज करते हैं। तो वर को हम हैड बिन में चेंज कर दिए। इसमें हुआ अमरीन सेड दैट आई हैड बीन। उसके बाद है हेयर। तो अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले ये बात आप लोगों को बताया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम लोगों ने हेयर को देयर में चेंज किया था। तो अभी यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा, हेयर को हम देयर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद है द होल टाइम। तो हम द होल टाइम को एज इट इज़ रहने देंगे। यू वर हेयर द होल टाइम सेड अमरीन। तो हम इसे चेंज करेंगे, अमरीन सेड दैट आई हैड बिन देयर द होल टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी विल से आई हैव सेव्ड हिज लाइफ। इसमें क्या ट्विस्ट है? तो इसमें वही ट्विस्ट है कि ज़रा रिपोर्टिंग वर्ब को देखो। हमने कुछ देर पहले इस टाइप के वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को बनाया था, इस टाइप के रिपोर्टिंग वर्ब के क्वेश्चन को बनाया था। इसमें क्या है? तो इसमें सी तो है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब है से, उसके पास विल लगा है। तो हम लोगों ने थोड़े देर पहले इस टाइप के क्वेश्चन किए थे जिसमें शैल टेल था, ठीक है, शैल टेल था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि उसे एज इट इज़ रहने दिया था। क्यों? क्योंकि हम इससे रिगार्डिंग रूल कोई पढ़े ही नहीं है। जब इससे रिगार्डिंग कोई रूल है ही नहीं, पढ़े ही नहीं, तो हम इसे चेंज क्यों करेंगे? चेंज करने बोला ही नहीं है तो हम चेंज करेंगे भी नहीं। तो हम इसके इनडायरेक्ट सेंटेंस को वैसे ही रहने देंगे। सब्जेक्ट तो एज इट इज़ रहता है शी, और विल से को भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर विल से एज इट इज़ रह जाएगा। लिखेंगे शी विल से, और जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम मानकर चलते हैं कि मी हिडन है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें सब्जेक्ट के जगह पर आई दिखा, और आई प्रोनाउन है और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आई कौन सा पर्सन है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है शी। अब याद करो, ये जो शी है प्रोनाउन वाले चार्ट में शी सब्जेक्टिव वाले कॉलम में होते हैं और आई भी सब्जेक्टिव वाले कॉलम में होते हैं। इट मीन्स दोनों सब्जेक्ट है, तो बहुत ईजिली हम इन्हें इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि दोनों सेम पोजीशन के हैं। तो हम आई के जगह पर शी का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें हैव दिखा। हैव को हम पास्ट में, हैव टेंस है और हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब टेंस होते हैं और टेंस रिलेटेड तो चेंजेस होते हैं। तो हम हैव को तब पास्ट में चेंज करते हैं जब बाहर सेड है। तो ज़रा देखो तो बाहर सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब में बाहर सेड लिखा है? तो नहीं, बाहर तो से है। तो जब बाहर सेड नहीं है तो हम भी पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में रहने देंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, जो हैव है ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में हैव के दो फॉर्म होते हैं, एक हैज़ भी होता है और एक हैव भी होता है। हैड पास्ट होता है, हमें पास्ट से अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाहर सेड नहीं है। अगर बाहर सेड रहता तो हम हैड लगाते, लेकिन बाहर में सेड नहीं है तो हम प्रेजेंट ही रहने देंगे। और प्रेजेंट तो दो होते हैं, एक होते हैं हैव और एक होते हैं हैज़। तो आई के साथ तो हैव लगते हैं लेकिन शी के साथ हैज़ यूज़ होते हैं। ओके, शी के साथ हैज़ यूज़ होते हैं। तो हम शी जब लगा रहे हैं आई के जगह पर तो हम हैव के जगह पर हैज़ का यूज़ करेंगे। ओके, इससे क्या हुआ, हम हैव को पास्ट भी नहीं चेंज किए और प्रेजेंट भी रह गया। उसके बाद है हिज। हिज ही से बना है, ही प्रोनाउन है तो हिज भी प्रोनाउन हुआ। जब हम ही रिलेटेड चेंजेस करते हैं, जब हम ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस करते हैं तो हिज भी तो प्रोनाउन हुआ, तो हिज भी चेंज होगा। हिज कौन सा पर्सन है? ही थर्ड पर्सन होते हैं तो हिज भी थर्ड पर्सन हुए। और ज़रा ध्यान से याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो हिज भी चेंज नहीं होंगे। हम हिज को एज इट इज़ रहने देंगे। हिज लाइफ, तो हिज लाइफ एज इट इज़ रह जाएगा। ये जो सेंटेंस है शी विल से आई हैव सेव्ड हिज लाइफ, तो इसका होगा शी विल से डैट शी हैज़ सेव्ड हिज लाइफ।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। द प्रिस्ट सेड, प्रिस्ट मीन्स पुजारी, पुजारी कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पॉलिसी मीन्स नीति। ओके, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो हम लोग सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले है द सेड। द सेड में सब्जेक्ट को देखेंगे और ऑब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिखाते हैं, तो सब्जेक्ट में द, क्योंकि कहने का काम प्रीस्ट कर रहे हैं, तो प्रीस्ट काम कर रहे हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट को वैसे ही हम रहने देंगे। तो द प्रीस्ट हो गया। उसके बाद है सेड, तो सेड हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सेड है तो सेड ही रह जाता है। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, तो सेड भी एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हिडन है क्या, मी। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, तो आगे हम लोगों ने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद दिखा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद जब हम बढ़ते हैं तो हमें प्रोनाउन नहीं मिला, हमें ऑनेस्टी मिला। ठीक है, ईमानदारी, और ऑनेस्टी नाउन है। अंदर अगर नाउन लिखा रहता है तब हम नाउन को रहने देते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि बाहर अगर नाउन लिखा हो और उससे रिलेटेड चेंजेस अगर अंदर करने हो तो हम नाउन नहीं लिखते हैं, हम उससे रिलेटेड प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ना नाउन दिया हुआ है, तो हम उसे चेंज भी तो नहीं कर रहे हैं, हम उसे तो एज इट इज़ लिख रहे हैं। तो जब अंदर में पहले से नाउन दिया हो तब हम नाउन को वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी को हम वैसे ही रहने देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन दिया हुआ है पहले से, तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं, हम उसे वैसे ही छोड़ देते, तो ऑनेस्टी ही रह जाएगा। और एक बात ज़रा नोटिस करो आप लोग कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ और कहावत हमेशा ट्रुथ होते हैं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, सच्चाई को हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को हम एज इट इज़ रहने देंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वैसे ही हम लिख देंगे। तो इसका क्या इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका बना द प्रीस्ट सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से हम लोगों ने कुछ 10 क्वेश्चंस को देखे, और हर क्वेश्चंस में हम लोगों को कुछ नई नई बातें सीखने को मिली। आई होप कि आप लोगों को नरेशन रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न थे स्टेटमेंट सेंटेंसेस को लेकर वो क्लियर हुए होंगे। और आप इस वीडियोस को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 2 बार 3 बार देखो और बार बार समझने की कोशिश करो। मैं तो बोलती हूँ जब भी आप फ्री टाइम में बैठो तो आप नरेशन रिलेटेड सारे वीडियोस शुरू से देखो। ठीक है, इससे नरेशन रिलेटेड सारे डाउट्स आपके, मैं बता रही हूँ कि क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को कोई भी और भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस और भी रूल्स नरेशन रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग इन वीडियोस को बार बार देखो और अपने बुक्स से नरेशन रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ, कोशिश करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ओके, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था। होप आप लोगों को सभी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उन लोगों को भी नरेशन रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।